हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 2D को आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 26 आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका इस एक्सरसाइज का यानी कि एक्सरसाइज 2D का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो आपको चैप्टर 3 का मिलेगा, यानी कि आपका फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो है। ठीक है, उस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे, उस चैप्टर को पूरा डिटेल करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसमें भी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है आपका x प्लस ए, जो एक फैक्टर है किसका, x टू द पावर n और a टू द पावर n का, फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये कब आपका फैक्टर होगा, जब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का या कहाँ पे रखेंगे आप, n के जगह में जब आप रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x हम लोगों का क्या है, x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n, और बोला गया है कि x प्लस a जो है एक फैक्टर है किसका, इसका p ऑफ x का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका x प्लस a है इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए। अब इस माइनस ए को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे p ऑफ x में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस ए। जब आप p ऑफ x यानी कि p ऑफ माइनस ए रखिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए टू द पावर n प्लस a का पावर n। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस ए का पावर n, जब आप ऑड इंटीजर रखिएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, जैसे -1 का पावर 2 रखे हैं, ये तो इवन है, तो इससे क्या होता है, ये प्लस में ही आता है आपका। जैसे 2 बार आप लिखे हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1, और माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस। और यहाँ पे जब ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो ये दोनों तो जीरो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑड चाहिए, n का पावर क्या चाहिए, ऑड चाहिए। जब आप ऑड रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 एक बार, 2 बार, ये आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 बार। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ से आ गया माइनस का 1, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये तो आ गया आपका -1 का क्यूब, और यहाँ से है 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। इस केस में ये जीरो होगा। ये जीरो तभी होगा जब n का पावर क्या रहे, ऑड इंटीजर रहे, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ n इज, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इफ n is any positive integer, any odd positive integer, then तो उस केस में क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू 0। उस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore by factor theorem, x plus a is a factor of x to the power n plus a to the power n for any odd positive integer। ठीक है, any odd पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कि जब आप x का वैल्यू क्या रखेंगे, जब आप n का वैल्यू, जब आप n का वैल्यू यहाँ पे जो n दिया गया है, जब आप n का वैल्यू ऑड में रखेंगे, ठीक है, पावर जैसे उसका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उस केस में यहाँ पे क्या माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये प्लस है तो ये माइनस और प्लस से ये आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो हम लोगों का जो एक्सरसाइज 2D है वो पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग आइए, नेक्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 3 को।
सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।